हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे फंडेड अकाउंट के बारे में। तो यस, मैंने अपना फर्स्ट पे आउट ले लिया है। क्यों ले लिया है मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। फंडेड अकाउंट क्यों यूज़ करना रहता है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसका रूल्स क्या होता है और फंडेड अकाउंट को ग्रो कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और भी वीडियो आती रहेगी। तो फंडेड अकाउंट होता क्या है कि आप छोटा अमाउंट देके बड़ा अमाउंट में ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि $5,000 का, $50,000 का, 100K, 200K तक भी अकाउंट मिलता रहता है। तो $5,000 का अकाउंट ले लेते हैं, बेसिक वाला, जो हर नॉर्मल सा भी कोई भी ट्रेडर होता है तो वो मिनिमम अमाउंट होता है $5,000 का, ठीक है। तो उसका वैल्यू हर फर्म के लिए डिफरेंट रहता है, जैसे कि $30 से लेकर $60 तक। वो डिपेंड रहता है कौन सी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो वही होता है कि आप $5,000 में आप ट्रेडिंग करोगे तो आप प्रॉफिट भी और थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा लगा सकते हो। तो $5,000 के अंदर क्या होता है कि 200 $200 का आपको मैक्सिमम लॉस लिमिट मिलता है, डेली लॉस लिमिट मिलता है, और मैक्सिमम आपको $500 या $400, वो डिपेंड होता है डिफरेंट कंपनी पे, ठीक है। तो कुछ कंपनियां 3% और 6% मैक्स ड्रॉ डाउन और 3% डेली ड्रॉ डाउन ऐसे होता है। तो उसको आप जब भी अकाउंट खरीदोगे तो उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर आते हैं कि कंसिस्टेंसी होता क्या है। कि कंसिस्टेंसी क्या होता है कि कंपनी चाहती है कि जो गैम्बलर होते हैं उसको फिल्टर आउट करने के लिए कंसिस्टेंसी रूल लगाती है। तो मान लो कि 25% जो लगाती है, तो 25% मतलब 0.25, ठीक है। तो अ, आपने अगर सिलेक्ट किया है कि मंथली पे आउट लेना है या फिर फोर्टनाइटली पे आउट लेना है, तो आप फोर्टनाइटली पे आउट लेना चाहते हो तो आपको फोर्टनाइटली के बेसिस पे, अगर आप, कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि फोर्टनाइटली एक बार आप पे आउट ले लोगे तो साइकिल रीसेट हो जाता है। कुछ होता है कि आपका जो भी मैक्सिमम अमाउंट होता है ना, वही काउंट होता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो मैं लाइफ टाइम ले लेता हूँ। तो मान लो कि आपने आज के दिन $500 का प्रॉफिट बनाया, तो कंपनी चाहती है कि आप हर दिन $500 का प्रॉफिट बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं चाहती कि आप, चलो एक दिन आपने $1,000 का भी प्रॉफिट बना दिया तो कंपनी तो खुश होगी, लेकिन कुछ गैम्बलर होते हैं, ठीक है, कि आज बड़ा लॉट लगा लिया, $1,000 का प्रॉफिट बना लिया, लेकिन फिर क्या होता है, 2-3 दिन, एक महीने तक प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो वो फिल्टर आउट होते हैं, उसको पे आउट नहीं मिल सकता। कंसिस्टेंसी रूल उनको पे आउट लेने नहीं देती, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ही ऐसा है कि आप $1,000 एक बार बना लेते हो तो आप हर दिन बनाओ। तो कंसिस्टेंसी एक तरफ से अच्छा भी है और थोड़ा हार्ड भी है। तो कैसे हार्ड है मैं बताता हूँ। कि 25% अगर मान लेते हो, तो अगर $5,000 का आपने आज प्रॉफिट बना दिया, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो डेली का होता है ना, जिस दिन आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएगा उसके ऊपर कंसिस्टेंसी लगता है। मतलब आपने $1,000 आज के दिन बना दिया है, तो उसके ऊपर अगर आपका 25% कंसिस्टेंसी होता है तो आपको 1,000 डिवाइड बाय 0.25 करना है, तो आपको मिलेगा 4,000। तो $1,000 किसका 25% है, मतलब $4,000 का 25% क्या होता है, $1,000। तो आपने $1,000 बनाया तो आपको पे आउट रिक्वेस्ट कब कर पाओगे, जब आपका प्रॉफिट $4,000 पहुंचेगा, तब जाके आप पे आउट निकाल सकते हो। मतलब गैम्बलर लोग जो होते हैं ना, कि आप $1,000 बना दिया, फिर कल बना नहीं पाते, महीने तक, 6 महीने तक बना नहीं पाते वे $4,000, ठीक है। तो वो लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी रूल लगाती है कि हर कोई ऐसा प्रॉफिट निकाल नहीं सकता, ठीक है। कुछ कंपनियों में क्या होता है कि ऑन डिमांड पे आउट होता है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी रूल आपका मीट हो जाएगा तो आप तुरंत पे आउट ले सकते हो। तो मान लो 25% है, तो 4 दिन आपको $1,000 का प्रॉफिट बना दोगे। चलो 5 दिन, ठीक है, 5 दिन लगेगा, मैक्सिमम तो लगेगा ही, ठीक है। आप कंसिस्टेंट हो गए तो $1,000 के, क्योंकि कुछ बार क्या होता है कि स्प्रेड की वजह से $900, 980 में भी आप निकल जाओगे, तो फिर $20 के लिए आपको फिर से प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
वो $20 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट होगा ना, अगर 1001 भी बना दिया ना, तो आपका टारगेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक एक डॉलर का भी 4% आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब $1 किसका 25% होता है, $4 का 25% $1 होता है, मतलब $4 और बढ़ जाएगा प्रॉफिट टारगेट में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको $1000 एग्जिट बनाना, मतलब थोड़ा दिन तो लगता है, ठीक है। तो आप $1000 एक दिन बनाओगे, फिर आपको टारगेट ऐसा करना है कि $1000 से ऊपर क्रॉस नहीं करना है। आपको सिर्फ $980, 900 900 900 जो भी करके ऐसे टारगेट बनाना है। फिर आपको $4000 पे पहुंच जाना है, 5 दिन लगता है, और आप पे आउट निकाल सकते हो। तो कंसिस्टेंसी का एक एडवांटेज भी ऐसा रहता है कि ऑन डिमांड पे होता है ना, कोई फर्म में होता है, तो वो बेटर रहता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वो हर फर्म के। तो आई होप सो कंसिस्टेंसी रूल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे यूज होता है। फिर आते हैं हिडन रूल्स पे। आईपी। तो आईपी क्या होता है कि अगर आपने अकाउंट परचेस किया है दुबई पे, आप ट्रेड कर रहे हो यूएसए के अंदर, ठीक है, तो आपका आईपी चेंज हो जाएगा, दूसरी लोकेशन आ जाएगा। तो उसके बेसिस पे एक ब्रीच माना जाता है कि आपने जहां से अकाउंट खरीदा है वहीं से ही आपको ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो आप कोई ओवरसीज ट्रैवल करके ट्रेड नहीं कर सकते। फिर आता है स्टॉप लॉस वाला रूल्स। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। आपने कुछ 2-3 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको ब्रीच मान के ये अकाउंट भी क्लोज कर देगा। फिर आता है न्यूज़ ट्रेडिंग वाला। तो कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है, तो न्यूज़ के 5 मिनट पहले और न्यूज़ के 5 मिनट बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते और ट्रेड कैंसिल भी नहीं कर सकते। तो वो होता है, अगर आपने कुछ भी किया तो यस, आप एग्जिट, आपका ब्रीच माना जाएगा। तो उस तरह से एक रूल्स होता है। और फंडेड अकाउंट के बारे में आगे बात करते हैं। तो अकाउंट ग्रो कैसे करेंगे। तो फंडेड अकाउंट में आपको टारगेट दिया जाता है। फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, और इंस्टेंट फंडिंग भी होता है। आप कौन सा सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने फेज 1 सिलेक्ट किया है, मतलब आपको सिर्फ एक ही चैलेंज मिलेगा कि 6% या फिर 10%, जो भी आपको वो टारगेट दिया जाता है, 10% का चैलेंज होता है कि जो भी आपका मेन बैलेंस होता है उसका 10% बनाना रहता है, ठीक है। अगर 1 लाख का अकाउंट ले रहे हो तो आपको $10,000 का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। जैसे ही 10,000 टच हो जाएगा, आपको स्टॉप कर देना है, कोई ट्रेडिंग नहीं करना है। और आपको एक मेल आ जाएगा कि यस, आपने पास कर दिया है। और कोई फंडेड में क्या होता है कि मिनिमम ट्रेडिंग डे भी होते हैं, तो मिनिमम 4 दिन। अगर आपने एक ही दिन में $10,000 बना दिए तो आपको करना क्या होता है, तो नेक्स्ट 3 दिन आपको 0.01 स्मॉलेस्ट अमाउंट का ट्रेड एग्जीक्यूट करके तुरंत कैंसिल कर देना है। ऐसे 3 दिन और करना है, और 4 दिन आपको निकाल देना है। ट्रेड करना जरूरी रहता है, ठीक है। मिनिमम 4 डेज होता है, तो आपको उसमें 4 डेज में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर उस दिन ट्रेड नहीं करोगे तो वो दिन काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे होता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज। और अकाउंट ग्रो आप कैसे करोगे, तो समझ लो कि आपने एक अकाउंट लिया है $1 लाख का, उसको आपने पास कर दिया है। फिर आपको $1 लाख का अकाउंट करीबन $500 या $600 में मिल जाएगा, ठीक है। तो $500 आपने पेमेंट कर दिया, अकाउंट पास कर दिया, पहला पे आउट भी निकाल दिया। समझ लो आपका पे आउट होगा, $100 भी मिलता है तो $100 भी निकाल दो। क्यों निकालना है कि जब भी आप पे आउट निकालोगे ना, तो उसके अंदर एक रिफंड वैल्यू भी मिलेगा कि आपने $500 स्पेंड किए $1 लाख के अकाउंट के लिए, तो 500 प्लस 100 मतलब $600 आपका पे आउट निकलेगा पहला। तो वो अकाउंट का जो वैल्यू होता है ना, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसी का रीजन है कि $100 भी मिलता है तो निकाल दो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अकाउंट में क्या होता है कि ट्रेलिंग लॉस होता है। तो ट्रेलिंग लॉस क्या होता है कि उसमें आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट होता है 3%, ठीक है। तो 3% मतलब 1 लाख का $3,000 होगा। और 6% मतलब
$6,000 होगा। ठीक है, तो $3,000 डेली लॉस लिमिट होता है और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होता है 6,000। तो उसमें क्या होगा, जब भी आप पे आउट निकालोगे ना, तो वो लोग क्या कर देंगे, मैक्सिमम लॉस लिमिट आपका इनिशियल बैलेंस होगा ना, मतलब 1 लाख का अकाउंट है ना, तो 1 लाख पे ही लगा देंगे। तो अगर आपके बैलेंस होगा 1,10,1 लाख और $10 ही है, समझ लो $200 है, और आपने $100 प्रॉफिट निकाल दिया, फिर आपका बफर कितना रहेगा, सिर्फ $100 बचेगा। ठीक है, $100 आपने लॉस कर दिया ना, तो उसके बिलो गया ना, तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होगा $6,000 और डेली का $3,000, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन होगा ना, वो इनिशियल बैलेंस जो होगा ना $1 लाख का अकाउंट, उस पे वो लगा देंगे। फिर आपको एक बफर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब $1 लाख के अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम करीबन आप समझ लो डेली का ड्रॉ डाउन होता है ना, उससे $1,000 ज़्यादा बना लो, तो $1,000 आपको एक बफर मिलेगा एक्स्ट्रा। और आप डेली ड्रॉ डाउन तो उतना करोगे नहीं, अगर आप अच्छे ट्रेडर होगे तो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अकाउंट ग्रो उसमें कैसे करते हैं, तो समझ लो एक एक लाख डॉलर के आपको कंपनी, मैक्सिमम आपको कोई कंपनी इक्विटी प्रोवाइड करेगी मैक्सिमम 400 के, कोई कंपनी देगी 800 के। तो आपको, चलो एक कंपनी के अंदर $8 लाख का अकाउंट आप कैरी कर सकते हो, मतलब एक एक लाख डॉलर के 8 अकाउंट कैरी कर सकते हो। ठीक है, उसके ज़्यादा आप वो कोई भी अकाउंट परचेस नहीं कर पाओगे। तो आपके पास 8 चैलेंज अकाउंट पास करने के बाद आपके पास टोटल इक्विटी हो गई $8 लाख। ठीक है, तो हर एक एक लाख डॉलर के अकाउंट के अंदर आपको सिर्फ मिनिमम टारगेट बनाना है, कि समझ लो कि $200-300 का डेली टारगेट बनाना है एक अकाउंट के अंदर। अभी $1 लाख के अकाउंट के अंदर $300 आप इजीली बना सकते हो। आपको लॉस कितना रखना है, $150 $100 का लॉस रख के $300 का प्रॉफिट बनाए, 1:3 या फिर 1:2, जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप बनता है। तो $300 का एक ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा। समझ लो 8 अकाउंट है, तो ऐसे कितना प्रॉफिट दिन का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से कंसिस्टेंसी और जो अकाउंट ग्रो होता है ना, इस तरह से होता है। अगर आप 5 ट्रेडिंग डेज होता है, तो हर अकाउंट के अंदर $100 भी बनाओगे। ठीक है, तो एक अकाउंट के अंदर 5 दिन के अंदर $500 हो जाएगा, 10 अकाउंट के अंदर $5,000। ठीक है, तो इस तरह से वीकली आप $5,000 ऐसे ही बना सकते हो। लेकिन हाँ, सब प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है, कोई रातों रात अमीर नहीं बनता। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे करके अपना ट्रेडिंग स्किल दिखा के अकाउंट पास करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अकाउंट ले लो, उसको डिवाइड करो, उसमें आप एक अकाउंट के अंदर ज़्यादा रिस्क लो, दूसरे अकाउंट में थोड़ा कम रिस्क रखो। उस तरह से आपको अकाउंट ग्रो करना रहता है। अगर एक अकाउंट के अंदर एक लॉट ले लोगे, आप $500 का रिस्क लगा दोगे और $2,000 का प्रॉफिट रखोगे, दूसरे के अंदर $100 का रिस्क रखोगे, $300 का प्रॉफिट लोगे। तो उस तरफ से आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, वो आपको अपना मैथ्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर किसी का अलग रहता है, मेरा अलग रहेगा। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती, उसके बेसिस पे आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा। टारगेट हो जाने के बाद एग्जिट हो जाओ, कोई ट्रेड नहीं करना, दैट्स इट। उस तरह से आप अकाउंट ग्रो कर सकते हो, स्लोली स्लोली आपकी वेल्थ बढ़ेगी। एक टाइम आएगा आप बड़े बड़े लॉट लेके प्रॉफिट बना सकोगे। ठीक है, वो सब में टाइम लगेगा। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फंडेड अकाउंट क्यों यूज़ करना होता है और कैसे अकाउंट ग्रो करते हैं। फंडेड अकाउंट में एक $100 का भी, अगर आप मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट $1 लाख का भी $6,000 भी लॉस कर दिया ना एक ही दिन में, ठीक है,
तो आपका $6000 नहीं जाने वाला, आपका जाने वाला है जो अकाउंट वैल्यू है $500, वो ही जाने वाला है। लेकिन आप अपना पैसा डाल के आप अपना लॉस करोगे $5000, तो वो बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसलिए फंडेड अकाउंट क्यों यूज करना होता है कि आप अपना लॉस करो तो उतना बड़ा लॉस ना कर सको, क्योंकि कुछ बार माइंड चेंज हो जाता है, ठीक है, अपनी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, आप बड़ा रिस्क लेके बैठ जाते हो, फिर आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, लॉस आप कैरी करते रहोगे, प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा आप निकल जाओगे, लेकिन लॉस ज़्यादा कैरी करते रहोगे, वो ट्रेडर की मेंटालिटी होती है, ठीक है। मैं भी इससे गुजर चुका हूँ, तो मेरे को पता है। तो इस सब से निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना ही पड़ेगा। बस आता है तो ठीक है, नेतर बाय बाय। तो बस यही था आपको समझाने का रीज़न कि फंडेड अकाउंट क्यों यूज़ करना है। अपना पैसा मत लगाओ ट्रेडिंग में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले इक्विटी बनाओ, इक्विटी बनाने के बाद थोड़ा पैसा निकालो, फिर जो प्रॉफिट बनता है ना, वो अलग से डालो। तब तक अपना पैसा मत डालो, क्योंकि जो भी पैसा डालोगे ना अकाउंट बाय करने के लिए, जब भी आप फर्स्ट पे आउट लोगे उसमें रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, वो रिफंड मिलता है, उसका दूसरा अकाउंट खरीदो, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अकाउंट ग्रो करो, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अकाउंट कैसे ग्रो करते हैं और फंडेड अकाउंट क्यों यूज करते हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो अभी भी कर दो, यही वक्त है। और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ, और लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।